25 वर्ष की आयु में मौन धारण किया था। वह अखंडित 31 जनवरी 1969 तक जारी रहा। आज 10 जुलाई 2025 उनके मौन के 100वें वर्षगांठ हेतु यह उत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हुए प्रियतम मेहर बाबा के कमल चरणों पर तथा आप सभी के समक्ष यह नाटिका सादर कर रहे हैं। तो चलिए, अवतार मेहर बाबा आध्यात्मिक केंद्र दरियापुर की तरफ से सादर कर रहे हैं यह नाटिका दिस साइलेंस बिगिंस। जय मेहर बाबा। मेरे तुम मेहर प्रभु, मेरे तुम आधार, तुम हो तो है ले रहे श्वास भी संसार, अपने जैसे हो तुम्ही कोई नहीं समान, राम बुद्ध ईसा खुदा, जय मेहर भगवान, राम बुद्ध ईसा खुदा, जय मेहर भगवान, जय मेहर भगवान। सन 1923 में रात दिन ही चल रहा था कार्य मेरा बाद में, और सब ही थे वहाँ अनुपम परम आह्लाद में। मंडली के जन पुराने आए मेहराबाद में, और नए जन भी कई रहते थे प्रभु की याद में। मंडली में अब वहाँ पर व्यक्ति 40 हो गए, और वहाँ के प्रेममय वातावरण में खो गए। जनवरी 1925 खुली पाठशाला वहाँ देने शिक्षा नाम दिया उसका गया हजरत बाबा जान, हजरत बाबा जान, हजरत बाबा जान। विष्णु अर्जुन छगन ढाके पंडुआ और चान जी, एड़ के मोहन किशन उस्ताद जी थे वहाँ पर, सब वहाँ पर थे तैनात अपने प्रभु के आदेश से। मेरा बात अब एक उजाड़ सैनिक कैंप से समृद्ध आबादी में रूपांतरित हो गया। मेहर डिस्पेंसरी खुली, वहाँ पर मुफ्त दवा मिलने लगी। रोगी आए अनेक। मेहरा नाजा और दौलत माए भी अब आ गई, मुर्शिद से मौला से भी रही। धन्य मेहराबाद हुआ प्रभु के प्रेम से, जागी प्रभु की याद यहाँ वहाँ चारों तरफ से।
दौला मौसी, रानू, मेहरू पोस्ट ऑफिस के बारामदे में बैठे थे। रात के लिए हम लालटेन जला रहे थे, तब हमने ढोलक बजाने की आवाज सुनी। सुनो, बाबा ढोलक बजा रहे हैं। और हाँ सुनो, बाबा गा भी रहे हैं। उनकी आवाज कितनी अधिक मधुर एवं सुरीली सुनाई दे रही है। चलो हम पोस्ट ऑफिस जाकर बाबा का गाना सुनते हैं। तब हम पर कोई पाबंदी नहीं थी। हम पोस्ट ऑफिस आए और तल्लीन होकर बाबा का गाना सुन रहे थे। गोविंद 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 एक माह तक मौन रहेंगे। अपने साधकों और शिष्यों के प्रति प्रेम के कारण उन्हें बोलना ही होगा। 9 जुलाई 1925 प्रियतम बाबा हमारे कमरे में आए। बाबा झोपड़ी में रहते थे और काफी समय से वह हमसे मिलने बिल्कुल नहीं आते थे। वह आए और हमसे कहने लगे, कल 10 जुलाई से मैं मौन रहूंगा और जब मेरा काम समाप्त हो जाएगा तब मैं बोलूंगा। तुम सबको प्रसन्न रहना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तथा मेरी आज्ञाओं का पालन करना है। शाम के समय ठंड रहेगी। तुम सबको गर्म कपड़े पहनना है और गर्म पानी से ही कुल्ला करना है। और हजरत बाबा जान स्कूल के बच्चों के लिए खाना पकाना होगा। और हाँ, ध्यान रहे खाना ठीक से पकाए। स्कूल के बच्चों को गांव के नहीं बल्कि अपने ही बच्चे समझना चाहिए और उनके लिए प्रेम पूर्वक ध्यान से खाना पकाना। सदैव प्रसन्न रहो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। मेहरा, मैं कुछ दिन उपवास भी रखूंगा तथा तुम्हें प्रतिदिन एक बड़ा कप भरकर दूध उबालकर भेजना है। और इस बात का ध्यान रहे कि दूध में लहसुन अथवा प्याज की महक न आए और उसके साथ एक तली हुई हरी मिर्च भी भेज देना। सदैव प्रसन्न रहना और मेरी आज्ञा का पालन करना। 9 जुलाई की रात प्रियतम बाबा ने सभी पुरुष मंडली से संबोधित करते हुए कहा, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, सतर्क रहो और उसके अनुसार कार्य करो। अपनों से अधिक दूसरों के बारे में सोचो। दूसरों की सेवा में सदैव तत्पर रहो। उनके सुख में अपना सुख समझो। यह बातें ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि बाबा जान के निधन के बाद मुझे बहुत अधिक आध्यात्मिक कार्य करना होगा। धार्मिक संघर्ष, दंगे, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं भड़क उठेंगे। इन संकटों के कारण सामान्य रूप से पूरे विश्व में और विशेष रूप से भारत में लाखों लोगों का खून बहेगा। जब तक दुनिया में भगवान के नाम पर जयघोष नहीं हो जाता, तब तक मैं अपना मौन नहीं तोड़ूंगा। तब दुनिया में फिर से शांति और भाईचारा पनपने लगेगा। अब मैं सोने जा रहा हूँ। कल से 1.5 वर्ष तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रात में बिना लालटेन एवं काठी लिए मत निकलना।
आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रियतम बाबा, अगर आप मौन रहोगे तो हमें कौन सिखलाएगा और हम सब आपकी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। मैं सिखलाने नहीं बल्कि जागृत करने आया हूँ। I have come not to teach but to awaken। 10 जुलाई सन 1925 आ गई, मौन की वह रोशनी उस दिन से प्रभु की छा गई। मौन की वह रोशनी उस दिन से प्रभु की छा गई। 10 जुलाई हम सब ने एक नई आवाज सुनी। यह प्रभु की ताली बजाने की आवाज थी। प्रियतम बाबा सुबह 5 बजे अपने झोपड़ी से बाहर निकले। उनके हाथ में एक स्लेट और पत्थर की पेंसिल थी। कल रात सब अच्छे से सोए ना, लिखकर पूछते रहे वह सब जन को। मेहराबाद बस्ती के निरीक्षण के दौरान उनके साथ एक छोटा लड़का था जो एक पेंसिल कागज लेकर उनके पीछे चलता था। इस तरह से प्रियतम के संवाद का तरीका था। 13 जुलाई से प्रियतम प्रभु ने झोपड़ी में एक पुस्तक लिखना शुरू किया। रोजाना सुबह 5 से 8:30 तक लिखना जारी रखा। मौन बिल्कुल ही अखंडित मेहर प्रभु का रहा। वेग शब्दों का मगर उस मौन से अनुपम बहा। मौन लेकर वे 18 मास तक लिखते रहे। काम भी वे पूर्ववत ही मौन लेकर रहे। चल रही थी कलम प्रभु की उस समय अति जोर से। लिखा प्रभु ने हाथ से एक ग्रंथ अनुपम महा। रखा किसी को साथ नहीं कभी लिखते समय। झोपड़ी में मौन प्रभु ने 10 जुलाई को किया। ग्रंथ लिखना भी शुरू उन्होंने वहीं पर फिर किया। झोपड़ी में मौन प्रभु ने 10 जुलाई को किया। 17 अक्टूबर को एक प्रभु का दूसरा आसन फिर बनाया गया। 4 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा टेबल कैबिन बनाया गया। रखा उसको नीम पेड़ के नीचे गया था। वह सामने झोपड़ी के जहाँ प्रभुवर लिखते थे सदा, जहाँ प्रभुवर लिखते थे सदा। टेबल में प्रभु रहते दिन और रात। ग्रंथ लिखा करते वहाँ घंटों अपने हाथ। 7 दिन एकांत में किया उन्होंने वास। रखे वहाँ लिखते समय मेहर प्रभु उपवास। गुप्त रहा वह ग्रंथ पता किसी को है नहीं। हे युग के अवतार जब तुम्हारा खेल है। ग्रंथ को खोजते रही मंडली हार। ग्रंथ को खोजते रही मंडली हार। हे युग के अवतार जब तुम्हारा खेल है। पहले 1.5 साल तक स्लेट और पेंसिल का खेल चलता रहा। 2 जनवरी 1927 को प्रभु ने लिखना छोड़ दिया। 7 जनवरी से वर्णमाला तख्ती का उपयोग करना प्रारंभ किया। वर्णमाला तख्ती पर प्रभु की उंगलियां चलती रही। सीनियर आदि डॉक्टर गनी मनीजा तख्ती पढ़ने में तरबेज हुई। मौन की
सागर में उनके जो डुबाता शब्द सब मौन होकर शब्दों का वह सुन पाता शब्द तब मौन के सागर में उनके जो डुबाता शब्द सब मौन होकर शब्दों का वह सुन पाता शब्द तब 7 अक्टूबर 1954 में प्रभु ने तख्ती अपनी छोड़ दी। मौन में बाहरी कड़ी जो बात की थी तोड़ दी। 6:45 बजे वहां किया प्रभु ने त्याग तख्ती का। वर्ष 28 मेहर प्रभु ने तख्ती का उपयोग किया। हुए प्रभु हर्षित बहुत तख्ती को उस छोड़कर। हुए प्रभु हर्षित बहुत तख्ती को उस छोड़कर। हो रहा था काज उनका मौन में क्या जोर से मौन ही सुनता चला आवाज था चहुओर से। हर समय बस मौन में ही चलता उनका काज था। मौन में मेहर प्रभु का छाया देवी राज था। उंगलियों से फिर इशारा बस शुरू उन्होंने किया और नई भाषा जगत को प्रिय प्रभु ने दे दिया। उंगलियां फिर बोलने मेहर प्रभु की लगी और इशारों से सभी की भावनाएं फिर जगी। करके प्रभु संकेत बतलाते थे हर समय। मंडली के सब लोग पढ़ लेते थे संकेत वे। अजब प्रभु का योग भूप इस अवतार ले। पढ़ने में संकेत निपुण मणि और नीरज बड़े। बात शीघ्र वे लेत इस भाषा की समझ वे। पढ़ने में संकेत निपुण मणि और नीरज बड़े। मौन में रहकर मेहर प्रभु ने लिखे ग्रंथ महान। मौन में रहकर मेहर प्रभु ने लिखे ग्रंथ महान। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, डिस्कोर्सेस, गॉड स्पीक्स, गॉड टू मैन, मैन टू गॉड, लिसन ह्यूमैनिटी, लाइफ एट इट्स बेस्ट, द एवरीथिंग एंड नथिंग। दिए मानव कल्याण के लिए ये पुस्तक हमें दान। दिए मानव कल्याण के लिए ये पुस्तक हमें दान। ये पुस्तक हमें दान। किया मस्त कार्य में है प्रभु ने चरम सीमा पर। मस्तों से ही काम उनका था सबसे बड़ा। बिना किए कर्म सतत गमन करते थे प्रभु। सैकड़ों मस्तों से प्रभु वर गमन करते जा मिले। चैन मिलता उनसे मिलकर और उनको क्या मिले। वे
में जब मैं प्रियतम बाबा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि 9 जुलाई को 12 बजे रात को ठीक पहले क्या बाबा ने झोपड़ी में जोर से गाया होगा। उन्हें गाना गाना अच्छा लगता था और वह जानते थे कि कुछ मिनटों में वह अपने जीवन के शेष समय में कभी नहीं गा सकेंगे। उस समय बाबा के मौन को हमने हल्केपन से लिया। जब शुरू में ही बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था, तब उन्होंने कहा था कि जब उनका काम समाप्त हो जाएगा तब वह बोलेंगे। इसलिए हम सोचते थे हाँ 7 दिन बीतेंगे और फिर बाबा बोलेंगे। लेकिन 7 दिन बीत गए और बाबा नहीं बोले और तब हम प्रतीक्षा करते रहे और बाबा अभी भी मौन थे। यह हमारे लिए गंभीर बात थी और हम एक दूसरे से पूछते थे बाबा कब बोलेंगे। हम उनकी आवाज, उनकी बातचीत, उनके सुंदर गायन और उनके हंसी मजाक की कमी अनुभव करते थे। बाबा हमें आश्वासन देते रहे ताकि हम निराशा का अनुभव न करें। लेकिन अगले 44 वर्ष बाबा ने मौन रखा। बाबा अत्यंत सुंदर थे, वह हर प्रकार से सुंदर थे। बाबा की ओर देखना अच्छा लगता था। उनकी आंखें सुंदर थी, उनके हाथ बहुत पतले और देखने योग्य थे। उनके पैर और उंगलियां सुंदर थी। उनके बाल अत्यंत कोमल, चमकदार और सुंदर थे और उनकी त्वचा गोरी और सुंदर थी। बाबा से संबंधित सब कुछ सुंदर था और हम सबके प्रति उनका प्रेम सुंदर था। उनका मौन रखना, उनका सारा आत्म संयम और उपवासों तथा दुर्घटनाओं से अपने स्वास्थ्य को नष्ट करना, उनका अपना विश्वव्यापी कार्य करना, उनका हम में से प्रत्येक के लिए अपने ऊपर कष्ट लेना सुंदर था। और अब हमारे लिए उनके प्रेम को लौटाने का समय है। तुमको बाबा से अधिकाधिक प्रेम करते जाना है। उनकी याद करो, उनका नाम लो और वह सदैव तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम उनसे प्रेम करते हो क्योंकि वह तुमसे प्रेम करते हैं। इसलिए उनके प्रेम में प्रसन्न रहो। यह विश्वास रखो कि बाबा तुम्हारे साथ है और यह भी विश्वास रखो कि वह तुमसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रसन्न रहो। वह ईश पुरुष है और ईश पुरुष द्वारा प्यार किया जाना अत्यंत सुंदर है। तुम कितने भाग्यशाली हो। गूंजते संदेश प्रभु की नित्य ही संसार में, जागते सुनकर के जन है प्रिय प्रभु के प्यार में। मौन रहने है प्रभु ने शब्द कितने है दिए, दंड उनको देख करके लोग जग के हो गए। जागते हैं और जगाने वाले को वे खोजते, और आंसू वे बहाकर ही हमें अपने देखते। पालते अब जा रहे प्रियतम के जन आदेश है। जागृति की किरण जग में फैलती है जा रही, हार माया प्रेमियों से सिर झुका कर पा रही। कौन है तू, कौन है, कौन है तू, कौन है, रहता बस तू मौन है, रहता बस तू मौन है। शब्द भी खामोश है और ग्रंथ भी सब मौन है। कौन है, कौन है तू, कौन है, कौन है तू, कौन है। जाओ काशी चाहे काबा, चारों धाम की सुन लो भाषा। जाओ काशी चाहे काबा, चारों धाम की सुन लो भाषा। विश्व के इतिहास में, विश्व के इतिहास में सच बोलता बस मौन है।
जरा जोरदार ताली हो जाए बलियापुर केंद्र के लिए। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। थैंक यू वेरी मच। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय।